गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो पर्टिकुलर टू कंडक्टर फिनोमिना के बीच में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड नेक्स्ट कंटिन्यू लेंगे अपन डिफरेंस इन एनर्जी। तो यू इनिशियल और यू फाइनल आपको कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो टॉपिक लिया जा रहा है आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है उसे लिखते हैं यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या है बेटा टॉपिक? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पर्टिकुलर दो कंडक्टर यहां पे लिए जाएंगे और दोनों कंडक्टर को इनिशियल लेवल पे इनिशिएट करने के लिए चार्ज दिया जाएगा Q1 कूलम एंड Q2 कूलम। एंड देन आफ्टर in based of phenomena of conduction we connect to both of conductor by the help of any type of conductor materials, wire. Then how many charge shifting from one to other, या फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि what is the final potential on both। तो एक डायग्राम यहां पे लिया जा रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म कंडक्टर फिनोमिना यहां पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक इंसुलेटर स्टैंड यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक स्टैंड आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दैट इज इंसुलेटर स्टैंड। इस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस लेवल को डिस्कस किया जा रहा है। तो फर्स्ट कंडक्टर हैव कैपेसिटेंस C1 एंड सेकेंड कंडक्टर हैव कैपेसिटेंस C2, ठीक है। बोथ हैव डिफरेंट पोटेंशियल V1 एंड V2। क्लियर? इनिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये बिफोर कॉन्टेक्ट कंडीशन है। आफ्टर कंडक्शन प्रोसेस आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्ट में रखना पड़ेगा। तो आप यहां पर इनिशियल लेवल पे Q1 चार्ज डिनोट करेंगे और इसके ऊपर चार्ज होगा Q2। क्लियर? इसे आप चाहो तो डिजाइन कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट। देखिए, बोथ कंडक्टर हैव पॉजिटिव चार्ज। देखिए, Q1 कंडक्टर हैव कैपेसिटेंस C1 एंड इट्स योर पोटेंशियल V1। नाउ टोटल वैल्यू इज Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो इनिशियल लेवल पे जो चार्ज होगा वो फर्स्ट कंडक्टर के लिए Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होगा, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू C1 इंटू V1, ठीक है। सेकेंड कंडक्टर की बात करते हैं। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बेटा C2 है। इसको दिया गया पोटेंशियल क्या है? V2 है। तो इसका चार्ज क्या होगा? Q2 इज इक्वल टू C2 V2, ठीक। आफ्टर दैट फिनोमिना नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट बोथ कंडक्टर बाय द हेल्प ऑफ वायर, ठीक है। अब यहां पे वापस एक डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक, इसको वापस कनेक्ट किया जाएगा। These conductor connected by the help of कंडक्टर वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q1 और Q2 से रिप्लेस होगा। रिप्लेस इसलिए होगा जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल लेवल चार्ज शिफ्टिंग होगी। तो आपको कैश दिया जा रहा है देयरफॉर V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यहां पर ये लेवल होगा Q1 डैश और ये लेवल होगा Q2 डैश, ठीक। इसको प्लस से डिनोट करेंगे। इसको भी प्लस से डिनोट करेंगे। देखिए, कंडक्शन फिनोमेना के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, contact of two bodies, and second,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑफ द सेम पोलरिटी। ये मैंने आपको कंडक्शन फिनोमेना के अंदर सिखाया है। तो बेटा यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में बिफोर कॉन्टेक्ट जो कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्कस की जा चुकी है। Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2। लेकिन आफ्टर दैट जब आपको बताया गया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो इन दोनों डायग्राम को देख के आप ये बताइए कि किसका पोटेंशियल लेवल ज्यादा है। V1 का पोटेंशियल ज्यादा है, तो V1 का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब इस कंडक्टर पे जो चार्ज आ रहा है वो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर आप इनिशियल लेवल पे बात करें कि V1 इंटू V1 से V2 की ओर क्या होगा, चार्ज शिफ्टिंग होगी। सपोज इस फिनोमिना में या इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में चार्ज की शिफ्टिंग हो रही है, तो कंडक्शन फिनोमिना का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये बोलता है कि चार्ज शिफ्टिंग बिटवीन टू बॉडीज टिल दैट इक्वल पोटेंशियल लेवल। कहां तक जाएगा, जब तक कि इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाए। इसका मतलब दोनों का जो कैपेसिटेंस लेवल है वो C1 C2 हो, बट व्हाट इज द लेवल ऑफ पोटेंशियल, V। So now the value of Q1 dash is equal to C1V. Now the value of Q2 dash is equal to C2V. There are four formulas. Q1 is equal to C1V1, Q2 is equal to C2V2, and Q1 dash is equal to C1V, and Q2 dash is equal to C2V. डायग्राम को आप अच्छे समझिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलर कैपेसिटर को या पर्टिकुलर कंडक्टर फिनोमिना को इलेक्ट्रिफाइड कंडीशन में रीड आउट करने के लिए, समझने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा इन सब चीजों पे। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2। तो यहां पर Q1 और इस पर Q2। अब जब मैंने आपको यहाँ पे इसको कॉन्टेक्ट में रखते हुए दिखाया है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मीन्स चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे री तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिकॉज द टोटल सिस्टम चार्ज Q और Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q1 प्लस Q2। नाउ द टोटल सिस्टम चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो उसकी वैल्यू भी एडिशन में क्या होगी, Q होगी। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या देता है बेटा, Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो इस सिस्टम के टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो इस डायग्राम के बाद आपको डेरिवेशन दिया जाएगा और डेरिवेशन में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को टेक करेंगे। देखिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल लेवल होगा Q1 प्लस Q2 और Q फाइनल लेवल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसकी वैल्यू होगी C1V1, इसकी वैल्यू होगी C2V2, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1V और इसकी वैल्यू हो जाएगी C2V। क्लियर? इन दोनों को जब आप कंबाइंडली सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास V कॉमन आ रहा है, तो V को कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो बेटा V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। क्या है ये, कॉमन पोटेंशियल। तो यहां लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आया है वो दोनों सिस्टम्स में कनेक्टिविटी शो करने के बाद एक कॉमन पोटेंशियल को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो इन दोनों पर जो V पोटेंशियल शो हो रहा है वो V पोटेंशियल लेवल ये रहा। क्लियर? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट डेरिवेशन में कहीं ना कहीं यूज होगा। सेकंड केस लेते हैं, जो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन या आफ्टर कंडक्शन जो चार्जेस का रेशियो है उसका रेशियो देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसमें निकलेगा कॉमन पोटेंशियल के बाद रेशियो ऑफ चार्जेस।
तो नोट कीजिए, रेशियो ऑफ चार्जेस। क्लियर? और रेशियो ऑफ चार्जेस में आपके पास पॉइंट आएगा Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश। Q1 डैश की जो वैल्यू है वो बेटा C1 भी है, Q2 डैश की वैल्यू है वो बेटा C2 भी है। क्लियर? V से V कैंसिल हो जाएगा तो आउटपुट आ गया आपका। इसका मतलब रेशियो ऑफ चार्जेस क्या डिनोट करता है? हाई इक्को पोटेंशियल लेवल पे ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, इक्को पोटेंशियल लेवल पे अगर कोई कंडक्टर है तो उसको दिया गया चार्ज उसकी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करेंगे आप? ऑन द कंडीशन ऑफ इक्वल पोटेंशियल लेवल, ऑन द कंडीशन यहां पे नोट करना है आपको कंडीशन, ठीक है? ऑन द कंडीशन ऑफ इक्वल पोटेंशियल लेवल, चार्जेस स्टोरेज Q dash is directly proportional to the C. On the condition of equal potential, the level charges storage, जो storage capacity of charge, तो how much value of charge can be stored in it, तो Q dash is directly proportional to the C। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट इनिशिएट करता हूं। सेकंड पॉइंट है बेटा डिफरेंस इन एनर्जी। क्लियर? तो जो पहले वाले डायग्राम में जो आपने C1 V1 एंड C1 V1 के साथ V1 V2 एंड V पोटेंशियल लिया है, उनको इनिशिएट लेवल पे एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, तो यू इनिशियल का नाम देंगे। और इधर वाले डायग्राम से जो सेकंड डायग्राम है उससे यू फाइनल कैलकुलेट करेंगे और बाद में आपको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लेना है, ठीक है? लेकिन यहां पर जो दो रेशियो आपने कनेक्ट किए थे C1 एंड C2 के, तो दैट इज कॉन्टेक्ट टू बी इन सीरीज, उनको आप सीरीज में कंसीडर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। देखिए सेकंड टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है? डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल लेवल पे बात करते हैं। फर्स्ट एट इनिशियल लेवल, क्लियर? आपको पता है Q1 की वैल्यू C1 V1 है, Q2 की वैल्यू C2 V2 है, ठीक है? तो यहीं से कैलकुलेट कीजिए, U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C2 V2 का होल स्क्वायर। देख U इनिशियल यहां पे डिनोट कर रहा है जब आपके पास दो कंडक्टर है और दोनों सेपरेट आउट है एक दूसरे से, तो जो इधर वाला कंडक्टर है उस कंडक्टर में आप डिनोट करेंगे C1 कैपेसिटेंस, V1 पोटेंशियल और टोटल चार्ज इज Q1। इधर वाला जो कंडक्टर है उसमें आप डिनोट कर रहे हैं C2 कैपेसिटेंस, V2 पोटेंशियल एंड Q2 चार्ज। तो U इज इक्वल टू एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर। वहां से उस सिस्टम का U इनिशियल आपने कैलकुलेट किया, तो ये U इनिशियल किसके लिए? सिस्टम के लिए। तो फॉर सिस्टम U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड लेते हैं एट फाइनल लेवल, ठीक है? फाइनल लेवल पे डिस्कस करते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू C1V एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2V, ठीक है? Q1 डैश की जो वैल्यू है वो C1V है, Q2 डैश की जो वैल्यू है वो C2V है। देखिए बेटा यहां पर कैपेसिटेंस C1 है तो मैंने C1 V1 का होल स्क्वायर लिया है,
यहाँ पे कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 है, तो C2 V2 का होल स्क्वायर लिया है। तो आपको फोर्स सिस्टम U फाइनल जो लेना है वो लेना है हाफ C1, कॉमन पोटेंशियल है। इस टाइम पर दोनों पे जो लेवल ऑफ पोटेंशियल है वो V है, V का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का होल स्क्वायर। बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 कॉमन आ रहा है, V स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C1 प्लस C2 की टर्म्स निकल के आइए। तो U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V का होल स्क्वायर। यहां पे इक्वेशन आई है 1/2 C1 C2, C1 प्लस C2 इंटू V का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। V की वैल्यू यहां पे कॉमन पोटेंशियल को डिनोट कर रही है, तो पुट द वैल्यू ऑफ V। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे पुट करना है। लीजिए U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 और इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखिए जब C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर यहां चलेगा तो नीचे जो डिनोमीटर है उसमें C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या करना है? C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर वन टाइम क्रॉस करना है। तो व्हाट इज द वैल्यूएशन? U फाइनल इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू आपके पास बचेगी C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास U इनिशियल है, ये कंडीशन आपके पास U फाइनल है। तो इसको डिनोट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस इन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिया गया जो डायग्राम है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो डिनोट किया जा रहा है वो इनिशियल सिस्टम है और राइट हैंड साइड पे आफ्टर कनेक्शन जो आपको डिनोट किया जा रहा है वो फाइनल सिस्टम है। तो डिफरेंस इन एनर्जी में एट इनिशियल लेवल की बात करते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। फॉर सिस्टम यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का होल स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एट द फाइनल लेवल Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। चलो यहां पे दोनों जगह V आया है, इसका मीनिंग है कि दैट्स हैव कॉमन पोटेंशियल। फॉर सिस्टम यू फाइनल वुड बी हाफ C1 V का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का होल स्क्वायर। यहां पे हाफ कॉमन आ गया, V स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपको C1 प्लस C2 मिलेगा। पुट कीजिए V कॉमन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मिला। इस वैल्यू को यहां पुट करके स्क्वायर किया है, तो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का एक स्क्वायर कट हो जाएगा। रिमेनिंग आउटपुट मिला है हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओनली C1 प्लस C2। यहां डिनोमिनेटर में केवल C1 प्लस C2 है। तो दैट्स सेकंड कंडीशन क्लियर। अब आपको U इनिशियल एंड U फाइनल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? U इनिशियल एंड Q फाइनल। देखिए इनिशियल लेवल पे पोटेंशियल लेवल V1 एंड V2 है, फाइनल लेवल पे जो पोटेंशियल है वो बेटा V है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नाउ डिफरेंस इन एनर्जी। देखिए नाउ इसको कंटिन्यू नोट करेंगे। नाउ डिफरेंस इन एनर्जी del U is equal to U initial minus U final del U. What is the value of U initial? आप C1 V1 का होल स्क्वायर
प्लस ऑफ C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यू फाइनल आपको अगेन कैलकुलेट करना है, तो यू फाइनल आपके पास रखा हुआ है माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और साथ में ये कंडीशन। देखिए नाउ डिफरेंस इन एनर्जी, तो इनिशियल लेवल पे जो टोटल एनर्जी है उसमें से आपने फाइनल लेवल पे टोटल एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो डेल क्यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 एंड अगेन 1/2। क्या कॉमन आएगा? 1/2 एंड 1/2। तो फर्स्ट कंप्लीट इक्वेशन में से आपको 1/2 कॉमन लेना है। देखिए 1/2 यहां से कॉमन लिया है, 1/2 यहां से कॉमन लिया है, अगेन 1/2 यहां से कॉमन लिया है। तो टोटल इक्वेशन को सेपरेट नोट कीजिए, C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, यहां पे डिवाइड बाय 1 चलेगा, यहां पे डिवाइड बाय 1 चलेगा। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन लेंथी होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार जब एलसीएम लेंगे तो बेटा C1 प्लस C2 आएगा, वो C1 प्लस C2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाय। तो लास्ट स्टेप लिखेंगे इसकी, डेल यू इज इक्वल टू हाफ डिवाइड में ना टोटल जो एलसीएम आएगा वो टोटल एलसीएम कंप्लीट इक्वेशन का C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, अब यहां नोट करेंगे C1 प्लस C2, C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गया, तो यहां जो बचेगा वो मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। आपने क्या किया, 1 एंड C1 प्लस C2 का एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर में आपको C1 प्लस C2 निकल के आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट इक्वेशंस, तो सॉल्यूशन लेने के बाद आपके पास जो डेल यू की वैल्यू आएगी, वो डेल यू की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है? तो लिखिए नाउ डेल यू इज इक्वल टू ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन आई है, और इसका सेकंड फॉर्मूला आप और लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो दैट इज द कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड डेल यू, ये क्या होगा आपके पास? डेल V। देखिए यहां पे डिफरेंस इन पोटेंशियल है, तो इसको मैं लिख देता हूं डेल V का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका डेरिवेशन यहां पे फिनिश हो चुका है। देखिए उस इक्वेशन को लेंथी करने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको आउटपुट लेना है। तो आउटपुट में C1 कनेक्टेड बाय C2, इसका मतलब C1 और C2 क्या होगा? सीरीज में होगा। तो ये आउटपुट आ रहा है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, और लास्ट में जो आ रहा है सॉल्यूशन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को CS मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज जोड़ा, और V1 माइनस V2 को डेल V नोट किया है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं बेटा एक न्यूमेरिकल इन पर बेस्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें पहला क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास 600 पिकोफेरेड धारिता वाले संधारित्र, मतलब यहां पे 600 पिकोफेरेड दिया हुआ है, 600 पिकोफेरेड फर्स्ट कैपेसिटेंस है, इट इज कनेक्टेड बाय 200 वोल्ट, ठीक है। सेकेंड केस दिया हुआ है, नाउ कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कैपेसिटर विल बी कनेक्ट हैव कैपेसिटेंस ऑफ 600 पिकोफेरेड। क्लियर। और इस टोटल प्रोसेस के अंदर जो डेल्यू कैलकुलेट करना है वो आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 600 पिकोफेरेड का जो कैपेसिटेंस है वो 200 वोल्टेज से कनेक्ट है, क्लियर। और इस पर्टिकुलर फर्स्ट कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर और आपको किसके साथ अटैच करना है, C2 के साथ, और जिसकी वैल्यू भी क्या गिवन है 600 पिकोफेरेड। तो जब आपके पास सेकंड कैपेसिटर है वो ऑलरेडी क्या था, जीरो पोटेंशियल लेवल का था, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, नाउ टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल लेवल डिफरेंस 200 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। लगाइए फॉर्मूला। फर्स्ट कॉमन पोटेंशियल, पहले तो ये सोल्व कीजिए, V is equal to C1 V1 plus C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। C1 की वैल्यू है 600 पिकोफेरेड, V1 की वैल्यू है 200 वोल्ट प्लस C2 की वैल्यू है 600 पिकोफेरेड इंटू 0 डिवाइडेड बाय 600 पिकोफेरेड प्लस 600 पिकोफेरेड। देखिए सेकेंड टर्म में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट क्या हुआ, 0। तो रिमेनिंग योर आंसर 600 पिकोफेरेड इंटू 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1200 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड से पिकोफेरेड कैंसिल आउट, 600 से 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स। सो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, 100 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट को आपको सॉल्व करना है। सेकंड आपके पास है डेल यू कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, तो डेल यू कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, देन एवरेज और देन हार्ड। तो पहले इनका प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड है आपके पास डेल यू, क्लियर। लीजिए सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस इन एनर्जी, डेल यू इज इक्वल टू हाफ CS एंड डेल बी का होल स्क्वायर। आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा, तो डेल यू इज इक्वल टू हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डेल यू इज इक्वल टू हाफ C1 की वैल्यू है 600 पिकोफेरेड इंटू 600 पिकोफेरेड डिवाइड बाय 1200 पिकोफेरेड इंटू 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। द वैल्यूएशन ऑफ डेल यू इज इक्वल टू हाफ 600 पिकोफेरेड से ये 2 टाइम कैंसिल आउट और 2 टाइम से ये 300, तो ये हो गया 300 पिकोफेरेड इंटू, अब पिकोफेरेड को कन्वर्ट कीजिए यहाँ पे ना, इंटू 10 की पावर माइनस 12 200 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल, क्लियर। 200 का होल स्क्वायर होगा 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल। इस वैल्यूएशन को सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 टाइम्स, आउटपुट आएगा आपके पास 300
इंटू 2 मतलब 600. द वैल्यूएशन इज तो डेल यू इज इक्वल टू, देखिए 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 4 10 की पावर माइनस 8 जूल. ठीक है, यहां पे देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आपके पास आई है. द फर्स्ट स्टेप विल बी डिटरमाइन 10 की पावर प्लस 2 10 की पावर माइनस 8. तो आउटपुट क्या आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल. ये आपका डिफरेंस इन एनर्जी कैलकुलेट हुआ. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा भेजे जाएंगे. तो ये जो टॉपिक था, सेकंड लास्ट टॉपिक था, फिनिश हो चुका है. अब केवल वान डी ग्राफ जनरेटर बचा हुआ है जो लास्ट टॉपिक. ठीक है, बाकी आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों टॉपिक्स, ये तीनों जो मेजर पार्ट है ये यहाँ पे फिनिश होते हैं. कैपेसिटेंस का जो पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है. अब केवल वान डी ग्राफ जनरेटर बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट लेवल पे सोल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.